हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपनों ने पिछली वीडियो में सेल एंड बैटरी टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें अपनों ने सेकेंडरी सेल की बात की थी। तो सेकेंडरी सेल में अपनों ने पढ़ लिया था लेड एसिड सेल। तो आज अपने बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की, सेकेंडरी सेल, जिसका दूसरा टाइप कौन सा है? निकिल आयरन सेल। इस सेल के बारे में बात करते हैं अपने। तो आपको इसका ध्यान रखना है भी किस टाइप का सेल है। सबसे पहले तो ये एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल। और दूसरा किस प्रकार का है? क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय एल्कलाइन सेल। 3 नंबर पे ये द्रव प्रकार का है, द्रव प्रकार का है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एनोड सबसे पहले आता है, एनोड। तो इसका नाम क्या है? निकिल आयरन सेल। तो इसके नाम से आपको ध्यान रखना है, निकिल किसका? प्लस, आयरन माइनस। मतलब एनोड में तो क्या होगा? निकिल होगा, और आयरन में नेगेटिव में क्या होगा? आयरन। तो ये किसका होगा? निकिल। एनोड किसका होगा? निकिल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। या फिर किसका होगा? निकिल हाइड्रेट का, निकिल हाइड्रेट। या तो अपने निकिल हाइड्रोक्साइड का बनाएंगे या फिर निकिल हाइड्रेट का। तो ये तो है एनोड। तो अब अपने बात करते हैं कैथोड की। कैथोड तो ये किसका बना होगा? आयरन का। इसमें आयरन तो होगा, तो या तो अपने किसका बनाएंगे? आयरन, या फिर निकिल आलेपित स्टील, निकिल आलेपित स्टील। या आयरन का या फिर निकिल आलेपित स्टील। तो एनोड हो गया निकिल हाइड्रोक्साइड या निकिल हाइड्रेट का, कैथोड हो गया आयरन या निकिल आलेपित स्टील का। तो अब इसके बाद अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट सबसे अलग होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट 2 का मिश्रण होगा। मिश्रण अकेला नहीं होगा। तो इसमें एक तो होगा KOH, जो पहले भी अपनों ने यूज़ किया है प्राइमरी सेल में, प्लस LiOH मतलब लिथियम हाइड्रेट। ये क्या हो गया? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रेट। तो इन 2 प्रकार के मिश्रण का क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जिसके अंदर इनका अनुपात क्या रहेगा? KOH का क्या होगा? 21% प्लस 79% क्या होगा इसमें? लिथियम हाइड्रेट। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिथियम हाइड्रेट। इसका यूज़ बाकी कोई सेल में नहीं है, सिर्फ निकिल आयरन सेल में है। तो ये तो है इलेक्ट्रोलाइट, इसको अपने को याद रखना है। अब बात करते हैं अपने इसकी EMF के बारे में। अब अपने बात करते हैं इसमें EMF के बारे में। EMF, इस सेल की EMF कितनी होती है? तो फुल चार्ज अवस्था में, फुल चार्ज अवस्था में इसकी EMF क्या रहेगी? 1.4 वोल्ट तक। और डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद इसकी EMF कितनी हो जाएगी? 1.15 वोल्ट तक। ठीक है। तो इससे कम अपने को इसको और डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये होगी इसकी EMF। तो इसमें क्या क्या हो गया? एनोड, कैथोड,
कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड किसका हो गया? निकिल हाइड्रोक्साइड या फिर निकिल हाइड्रेट। कैथोड किसका हो गया? आयरन या निकिल आलेपित स्टील का। और इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है LiOH प्लस KOH, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अपने सेल और सेल के बारे में देख लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में। तो अब अपने बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है? सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं अपने? बैटरी। सेलों के समूहन को। तो जिसमें कई सेल एक साथ जुड़े होंगे उसे क्या बोलेंगे? अपने बैटरी बोलेंगे। अगर एक ही सेल है तो वहां पे सेल। तो अब इनको जोड़ने का तरीका कौन कौन सा होगा? कौन कौन से कनेक्शन हो गए? पहला आता है सीरीज, दूसरा पैरेलल और 3 नंबर पे आता है सीरीज पैरेलल। तो ये 3 प्रकार के बैटरी को जोड़ने के क्रम है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज तो आपको ध्यान रखना है भी सीरीज में सेल किस प्रकार जुड़ेंगे। जिसमें एक के बाद एक सेल जुड़ा हो वो कौन सा क्रम हो गया? सीरीज। प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, मतलब पहले सेल का माइनस का सिरा दूसरे के प्लस के सिरे के साथ। तो ये कौन सा क्रम हो गया? अपना क्रम कौन सा हो गया? सीरीज क्रम। तो इसमें ये 3 सेल लगे हुए हैं तो ये हो गया सीरीज। अब अपने को ध्यान रखना है भी सीरीज में जोड़ने का कारण क्या है? सीरीज में जोड़ते क्यों है? तो सीरीज में जोड़ने का मकसद है अपने को वोल्टेज बढ़ाना। सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, मतलब 1.5 ये है, 1.5 ये है, 1.5 ये है, 3 सेल लगे हुए हैं। तो इनकी टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी? ET बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इनको क्या बोल सकते हैं अपने? ये हो जाएगी टोटल 4.5 वोल्ट। तो ये सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। तो सीरीज के लिए क्या अपने कैसे जोड़ेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3। तो टोटल ईएमएफ इससे आ जाएगी। ये कब लगाएंगे? अगर वोल्टेज सबकी अलग अलग हो, सेम हो तो भी लग जाएगी, अलग हो तो भी लग जाएगी। लेकिन अगर सेम होगी तो अपने ये भी लगा सकते हैं N इंटू E। इसका मतलब क्या हुआ? सेल कितने हैं इसमें और एक सेल की वोल्टेज क्या है, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे तो अपने पास टोटल ईएमएफ आ जाएगी। इसी प्रकार इसके आंतरिक प्रतिरोध, सारे सेल बराबर है, सेम वोल्टेज के हैं, तो इसमें अपने आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? सीरीज में RT, छोटे r से क्या लिखते हैं अपने? आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोध को ऐसे ही निकालते हैं। अगर सारे सेम है तो क्या करेंगे अपने? RT बराबर N इंटू R। तो ये वोल्टेज के लिए और ये प्रतिरोध के लिए। तो सीरीज में सारे सेल कैसे लगते हैं? यहाँ पे लोड लगा दिया।
तो अब ईएमएफ क्या होगा इसका, ई टी बराबर एन एन टू ई, और आर टी बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू आर। तो अब अपने देखते हैं इसमें धारा कैसे ज्ञात करेंगे। ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है वी बटा आर, तो वोल्टेज अपने पास ये है और आर ये है, तो अपने ईएमएफ क्या लिखेंगे इसमें एन इंटू ई बटा में एन इंटू आर, प्लस में क्या लगाएंगे जो लोड का प्रतिरोध है उसको साथ में जोड़ेंगे, तो इसको छोटे आर से इसको बड़े आर से, तो इस प्रकार अपने इसमें धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज है, 2 है, 1 है, 1.5 है, 1.8 है, सबकी अलग अलग वोल्टेज है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा अलग अलग वोल्टेज से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है अपने को, सभी को टोटल करना है, तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगी, तो वोल्टेज का अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कौन सी बात अपने को याद रखनी है भी, किस चीज़ से फर्क पड़ेगा? इसमें अपने को याद रखना है एम्पियर होवर क्षमता, ये हमेशा सब में सेम होनी चाहिए, सभी सेल की सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, मान लो ये 2 सेल लगे हुए हैं, लोड लगा हुआ है, इसके 8 एम्पियर हावर और इसके 12 एम्पियर हावर, ये करंट दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो 8 घंटे बाद ये सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद ये एक प्रकार से ओपन सर्किट की भांति काम करेगा, तो ये दूसरा सेल काम नहीं करेगा, इस पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसलिए अपने को एम्पियर हावर क्षमता इसकी हमेशा याद रखनी है, सेम होनी चाहिए सब में। अब कई बार क्वेश्चन आता है भी 4 सेल लगे हुए हैं, एक की ध्रुवता चेंज कर दी, एक सेल की क्या कर दी, ध्रुवता चेंज कर दी, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5, तो ये इनकी वोल्टेज है। अगर ये सभी की ध्रुवता सही होती, एक ही तरफ होती, एक ही तरफ होती, तो इनकी टोटल ईएमएफ क्या हो जाती, 6 वोल्ट हो जाती, सबको अपने जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके एक की ध्रुवता उल्टी कर दी, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ के इसको उल्टा जोड़ दिया एक सेल को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सबको जोड़ के इस सेल की वोल्टेज अपने माइनस कर देंगे, ये सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगी, सिर्फ 3 वोल्ट, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा कितना, 3 वोल्ट। तो इससे अपने को ध्रुवता पूछ ले भी, ध्रुवता अगर चेंज कर दें तो इससे वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्रुवता चेंज करने से वोल्टेज कम हो जाएगी। बाकी अलग अलग वोल्टेज होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शर्त कौन सी याद रखनी है अपने को, एम्पियर और, ये हमेशा सेम होनी चाहिए, समान। ये तो है सीरीज कनेक्शन। तो अपनों ने सीरीज कनेक्शन की बात कर ली, अब अपने बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल तो इसमें सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे, सभी के पॉजिटिव सिरे एक साइड में रख देंगे, नेगेटिव सिरे एक साइड में रख देंगे, तो ये कनेक्शन कौन सा हो जाएगा, पैरेलल। तो अब इसमें ये कनेक्शन करते क्यों है अपने, क्यों जरूरत है इस कनेक्शन की, तो इससे क्या होगा, धारा का मान बढ़ाने के लिए, धारा का मान बढ़ाने के लिए
पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इससे धारा का मान कैसे बढ़ेगा, वोल्टेज क्या रहेगी, यहाँ पे सारे पैरेलल में है तो वोल्टेज हमेशा क्या रहेगी, VT बराबर क्या हो जाएगा, एक सेल की वोल्टेज के बराबर। मतलब जो एक सेल की वोल्टेज है वो अपने पास टोटल वोल्टेज रहेगी। और प्रतिरोध RT अपने कैसे ज्ञात करते हैं, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस। तो इस प्रकार अपने इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, सेम वही पैरेलल में जैसे होता है। अब इसमें धारा का मान कैसे बढ़ेगा, इसकी मान लो 1 एम्पियर धारा है, इसकी भी 1 एम्पियर है, इसकी भी 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे तीनों सेल की वोल्ट धारा कितनी मिल जाएगी अपने पास, टोटल 3 एम्पियर। और वोल्टेज क्या रहेगी, सबकी सेम। तो इसके लिए फॉर्मूला, तो इसमें अपने धारा कैसे ज्ञात करेंगे, V/R होता है, तो इसके हिसाब से अपने कैसे ज्ञात करेंगे, वोल्टेज अपन ने देखिए VT बराबर क्या हो गया, E। तो E बटा में R अपने पैरेलल में कैसे ज्ञात करते हैं, जब सब में सेम हो तो RT बराबर R/N, इस प्रकार पैरेलल में ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, R/N प्लस लोड प्रतिरोध। तो ये इस प्रकार अपने धारा ज्ञात कर लेंगे। ये धारा का फॉर्मूला है, या अपने इसे सोल्व करें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर, इसको अगर सोल्व करें पूरा तो R + NR। अब अगर पूछे आपसे भी वोल्टेज अगर इनकी ध्रुवता अगर अलग कर दी जाए, चेंज कर दी जाए तो इस पर क्या असर पड़ेगा, तो सेल आपस में क्या हो जाएंगे, ध्रुवता चेंज करने से सेल शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसमें अगर ध्रुवता चेंज कर देंगे तो सेल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। और वोल्टेज इसमें हमेशा सेम रखी जाएगी। तो ये है अपना पैरेलल कनेक्शन। तो अपने सीरीज और पैरेलल देख लिया। अब तीसरा कनेक्शन आता है सीरीज पैरेलल। तो इसमें किस प्रकार सेल जुड़े होंगे, साथ में सीरीज में होंगे, साथ में पैरेलल में होंगे। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज और पैरेलल। इसमें ये सेल सीरीज में जुड़े हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो अपने सिर्फ सीरीज का किस में यूज करते हैं, सीरीज का किस में यूज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और पैरेलल का धारा बढ़ाने के लिए। अब अगर सीरीज पैरेलल दोनों कर रहे हैं तो इससे किसका मान बढ़ाएंगे अपने, सीरीज पैरेलल दोनों कर रहे हैं तो वोल्टेज और धारा दोनों को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। तो इस कनेक्शन का यूज किस लिए करेंगे, वोल्टेज और करंट दोनों का मान बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। अपने सीरीज का वोल्टेज बढ़ाने के लिए और पैरेलल का करंट बढ़ाने के लिए। थैंक यू। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने